जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की भर्ती आपकी आ चुकी हैं। ये जिसकी संभावना है कि 24 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएं, आपसे आवेदन मांग लिए जाएंगे। लेकिन जो ये भर्ती है एसएससी जीडी की, ये 24 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि इसमें आपको तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, जैसे कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। दोस्तों देखिए, कट ऑफ रहती है आपकी जो पेपर के लेवल पर, पेपर का जो लेवल है आपका किस प्रकार से है, और वैकेंसी कितनी कमी या ज़्यादा है। तो दोस्तों, आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देना कि यदि पेपर 80 नंबर का रहा, क्योंकि आपको जैसे पता है कि पहले जो एस एस सी जी डी में एग्ज़ाम 100 नंबर का आता था, 100 ही अंक आते थे और 100 ही नंबर के। लेकिन अब जो एग्ज़ाम कर दिया आपका, 80 क्वेश्चन कर दिए उसमें। हर सब्जेक्ट से आपसे 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके हिंदी के, जीएस के, मैथ के और रीजनिंग के। ठीक है, तो आपको उस तरीके की तैयारी करनी है। तो दोस्तों, कम से कम यदि आप चाहते हो कि मुझे अपनी मनपसंद जॉब मिले, क्योंकि जो मेरी मनपसंद जॉब है ना, जो मैं चाहता हूँ वो चाहता हूँ मैं एसएसएफ, क्योंकि एसएसएफ जॉब ऐसी है, यदि आपका बाई चांस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नंबर नहीं आता है और आपका एसएसएफ में नंबर आ जाता है, एसएससी जीडी के थ्रू एसएसएफ में नंबर आ जाता है, तो वो आपको दिल्ली में ही जॉब करनी पड़ती है। जो सचिवालय वगैरह होते हैं, जो मतलब कि सिक्योरिटी के तौर पर उसमें काम करना पड़ता है एसएसएफ में, तो आपके लिए जॉब अच्छी रहेगी। ठीक है, उसमें आपको फील नहीं होगा कि मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नंबर नहीं आया और मेरे एसएसएफ में आ गया। तो दोस्तों, इसमें आपको एक फर्क नहीं पड़ने वाला, एसएसएफ की जॉब बेस्ट जॉब है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब आते हैं तैयारी पर। इसकी तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। अब जो 3 सब्जेक्ट है मैथ रीजनिंग, जो जो इसमें 3 सब्जेक्ट है मैथ रीजनिंग जीएस, ये तो आपको सबको ही करने होंगे। और जो चौथा ऑप्शन आता है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश, आपको इसमें से एक चूज़ करना पड़ेगा, वो भी एग्ज़ाम के टाइम पर। ऐसे नहीं कि जब फॉर्म भरवा रहे हो, ये आपको जब ही देखना पड़ेगा कि मुझे हिंदी लेनी है इंग्लिश। ये आपको सिर्फ जब ही लेना है जब आपका एग्ज़ाम, मतलब जब आप एग्ज़ाम में बैठो, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप हिंदी करना चाहते हो या इंग्लिश। तो जैसे कि आपको लगता है कि मैं हिंदी ठीक कर पाऊँगा, तो आप हिंदी ले लेना, और इंग्लिश करना चाहते हो तो आप इंग्लिश ले लेना। चारों सब्जेक्ट से आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों देखिए, और इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो होती है कि आप चारों सब्जेक्ट की तैयारी एक साथ लेके चलोगे या अलग अलग। तो दोस्तों देखिए, इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो आपको पर डे पढ़ने पड़ेंगे, यदि आपको नंबर लाना है एसएसएफ में। क्योंकि जो सबसे मतलब कि एसएसएफ बढ़िया जॉब है और दिल्ली में रहती है, तो इसकी मतलब कि तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी। तो यदि आपको इसमें नंबर लाना है, तो देखिए, आपको जीएस जीएस आपको पर डे पढ़नी पड़ेगी कम से कम 2 घंटे। और यदि आप जो मैथ है, यदि आप सिर्फ एसएससी जीडी के हिसाब से मैथ की तैयारी करोगे, तो आपके लिए 1 घंटा बहुत है। यदि आप किसी बड़ी लेवल की तैयारी करोगे, जैसे कि आप एसएससी सीजीएल की, यूपीएसआई की, तो उसमें आपको कम से कम हो सकता है आपको 2 घंटे तक भी पढ़ना पड़े। लेकिन आप एसएससी जीडी के लिए ही तैयारी कर रहे हो, तो उसमें 1 घंटा आपके लिए काफ़ी है। क्योंकि जैसा आपको पता, फरवरी में आपको पेपर भी होना है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास ज़्यादा 3 महीने का समय है। आप इसमें आपको 4 सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। तो पहले आपको जो करनी है जीएस। ठीक है, जीएस के साथ साथ आप मतलब जीएस आप पढ़नी है 2 घंटे, उसका 1 घंटा हो गया आपका मैथ का। और जो जीएस पढ़ रहे हो ना आप, अभी जो फिलहाल में चल रहा है करंट अफेयर में, जैसे कि अभी ये वर्ल्ड कप हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला मैच वर्ल्ड कप का कहाँ पर हुआ है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसे मिला है, कौन सा अवार्ड किसे मिला है, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मैच में किसे मिला है। तो आपको जो वर्तमान में चल रहा है, ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि जो एसएससी है ना, पेपर से जो 2-3 महीने का पहले होता है, तो लगभग उसमें से यदि करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 में से लगभग 3-4 क्वेश्चन 2-3 महीने के पहले ही पूछ लेती है। जो 2-3 महीने पहले घटना हुई है, उससे ही संबंधित क्वेश्चन पूछ लेती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। जीएस के साथ आपको पढ़नी है करंट अफेयर। ठीक, और साथ में आपको 1 घंटा मैथ, और साथ में आपको हिंदी, जैसे कि पर्यायवाची विलोम शब्द, ये आपको पर डे पढ़ने हैं। अगर आप पर डे नहीं पढ़ोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और आती है चौथे नंबर पर रीजनिंग की बात। दोस्तों देखिए, यदि आपने रीजनिंग पहले से कर रखी है, आपको लगता है कि मैं रीजनिंग में अच्छा हूँ, मुझे रीजनिंग अच्छी तरीके से करनी आती है, तो दोस्तों आप इसे 1-1.5 महीने बाद भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट लेके चलो, जीएस 2 घंटे के लिए, मैथ 1 घंटे के लिए, और साथ में यदि आपको करंट अफेयर मिलने का मतलब करंट अफेयर मिल जाए, तो आप करंट अफेयर भी साथ साथ में अच्छी करते चलो। ठीक है,
और साथ में आपकी हिंदी। हिंदी में आपसे आपको बर्तनी तो पढ़नी है, जैसे कि आपकी बर्तनी होगी, और आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी पढ़ो, लेकिन पढ़ो लगातार। ठीक है दोस्तों, तो आपके 80 नंबर में से यदि आपके 70-72 नंबर आ जाएंगे तो आपको एस एस एफ मिल जाएगी। ठीक है, और आप अपने मुताबिक कि आप कौन सी जॉब चाहते हो तो उसके हिसाब से आप उसमें फिल करा देना कि मुझे ये जॉब चाहिए, तो आपको 24 के हिसाब से सबसे ऊपर उसे रखना जो आप चाहते हो। ठीक है, तो ओके दोस्तों, जय हिंद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।